Hello everyone, myself Iftikhar Ahmed and welcome back to my YouTube channel Motivational Monkey Trader। जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ब्रूस ली का एक टैगलाइन है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। मतलब कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 1,000 तरीके की किक एक एक बार ट्राई की हो, उसकी प्रैक्टिस की हो, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। इसका मतलब ऐसा है कि एक ही चीज पे टिक के रहना, 10 चीजों को करते रहना, दैट इज नॉट गुड। अगर आप एक चीज को करते हो और आप अच्छे से कर जाते हो उसको, तो डेफिनेटली आप बेटर कर जाओगे। शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग कई तरीके की स्ट्रेटजी सीख लेते हैं। मैं खुद यही करता था स्टार्टिंग के दिनों में। मैं भी क्या करता था कि मैं भी सोचता था कि इनसे भी सीख लूंगा, उनसे भी सीख लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तो इनसे भी सीख लूंगा तो और सिक्योर, मतलब सिक्योर हो जाऊंगा, इनसे सीख लूंगा और सिक्योर हो जाऊंगा, इनसे भी सीख लूंगा और सिक्योर हो जाऊंगा, मैं ये भी इंडिकेटर लगा लूंगा, वो भी इंडिकेटर लगा लूंगा, कई सारे इंडिकेटर, तो फिर मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप ऐसा सोचते हैं ना स्टार्टिंग में आकर के शेयर मार्केट में कि मतलब मैं कई लोगों से सीख लूंगा, मेरे पास कई सारी स्ट्रेटजीज हो जाएगी, मैं कई सारे इंडिकेटर्स लगा दूंगा और फिर मेरा गलत कुछ होगा नहीं, मैं जो भी करूंगा सही ट्रेड करूंगा, अच्छा ट्रेड करूंगा और अच्छे पैसे बनाऊंगा। ये आपका स्टार्टिंग में सोचना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब तक जो लाइफ आपकी रही है ना, उस लाइफ में आपने यही देखा सुना जाना है कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं और जितनी हम पढ़ाई करेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम अगर जाके कई लोगों से मतलब कोचिंग्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, पर्सनल क्लासेस लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और बेटर कर पाए। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे ब्रूस ली की ये टैगलाइन बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ पे आप बेटर है कि एक ही चीज को मास्टरी कीजिए, एक ही चीज पे आप चीज को सीखने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा चीजों को अगर आप सीखेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, और ऐसा ट्रैप होंगे कि यहाँ पे आप सिर्फ अपना कैपिटल नुकसान करेंगे, और कैपिटल नुकसान करेंगे कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, फियर क्रिएट होगा, फोमो क्रिएट होगा, ग्रीडनेस आएगी, कई सारी चीजें आएंगी और अल्टीमेटली फाइनली आप लॉस में रहेंगे। सो प्लीज इस टैगलाइन को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हैं, अपना करियर एक बेस्ट बनाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। किसी एक ही चीज को मास्टर कीजिएगा, किसी एक ही स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा, किसी एक ही बंदे को फॉलो कीजिएगा, उसकी बारीक से बारीकियों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा सेटअप्स नहीं चाहिए, आप एक ही चीज को मास्टरी करो और उसे को बेटर बनाओ, आप जितना बेटर उसमें कर सकते हो। जैसा कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने भी कई सारी चीजों को ट्राई किया था। मैंने भी कभी इनसे कोर्स ले लिया, कभी उनसे कोर्स ले लिया, कभी ये कोर्स ले लिया, कभी वो कोर्स ले लिया, और लगता था कि ये सीख लूंगा तो ऐसा होगा। और एक रीजन ये भी रहता था कि कोर्स ले लो तो लोग सामने से क्लियर जवाब देते नहीं, अगर आपका कुछ डाउट है वो क्लियर होता नहीं है। कोर्सेज का क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो बना के रखा हुआ है, या लाइव भी आते हैं, जूम पे भी आते हैं, तो भी बोलने का मौका नहीं मिलता आपको, क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता नहीं। आपका कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही रह जाता है। तो इसकी वजह से लगता है कि इससे मैंने सीख लिया, इसने अच्छा नहीं सिखाया, शायद दूसरे वाले से मैं सीखूंगा तो अच्छा सिखाएगा, शायद तीसरे वाले से मैं सीखूंगा तो अच्छा सिखाएगा। इस चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ ले लेते थे और कहीं भी मास्टरी नहीं कर पाए। कभी इधर का सीखा तो भी लॉस में रहे, उधर से सीखा तो भी लॉस में रहे, गलती से कभी प्रॉफिट बना भी लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉन्फिडेंस आया तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन जो कि ये है, इसमें आप देख सकते हैं कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता। शायद कभी जरूरत पड़े, अब जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ पिछले दिनों से, तो मुझे किसी भी मतलब इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना वॉल्यूम की, ना कुछ ना कुछ। आप अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो आप इन कैंडल्स को देख के, अपने लेबल्स को देख करके आप ट्रेड कर सकते हैं और बेटर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है। आपके जो ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, रे, इस तरीके की बस ये तीन चार चीजों की जरूरत है, और इसी को मॉडिफाई करके आप बहुत अच्छे लेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपके लेबल्स के पास आकर के प्राइस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप वहां पे कैंडल को आइडेंटिफाई करके, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके
आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप जिस वे में कर रहे हैं, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर कोई अगले दिन का लेवल तो बता देता है, लेकिन सेम डेज पे उसमें ट्रेडिंग कैसे की थी उसने, वो कोई नहीं बताता है। तो आज मैंने ट्रेड कैसे किया था ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, और आज का ट्रेड करने का रीजन भी बहुत सिंपल था। मैं आपको बताता हूँ, मैं दूसरे अपने अकाउंट पे आपको दिखाता हूँ। आज का ट्रेड करने का रीजन बहुत सिंपल था। ये देखिए वन डे का चार्ट है। मैंने पहले अपने वीडियो में आपको बताया था कि आप पहले वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए ट्रेंड क्या है। वन डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पहले डाउन था, लेकिन ये जो कैंडल बनी है इसको गौर से देखिए, बड़ी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये एक एंगल्फ कैंडल है, और ये कोई एंगल्फ कैंडल भी ऐसी वैसी कैंडल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडल है। तकरीबन तकरीबन इस कैंडल का आप बैंक निफ्टी, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट था, सॉरी बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम की भी कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं, ये आया हुआ है। सो ये देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल है। इसका अगर आप ओपन देखेंगे, इसका लो देखेंगे तो 37,386, और अगर इसका आप हाई देखेंगे तो 38,811, लगभग लगभग 1100 पॉइंट की ये कैंडल है। 1100 पॉइंट की एक कैंडल है कि जो पिछली दो कैंडल को पूरा पूरा इंगल्फ कर जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। आप अगर गौर से देखें तो इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं ये इस जगह पे, ये देखिए थोड़ा सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया के पास में बायर्स एक्टिवेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ज्यादा मोटा है, थोड़ा इसको और हल्का ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इस एरिया पे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर था, हालांकि ये ट्रेंड डाउन था, लेकिन इस कैंडल ने कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को स्टॉप कर दिया, वो ट्रेंड में कंटिन्यूएशन नहीं है। तो नीचे यहाँ से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम बिता के इसकी हाई के ऊपर जाए तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है। तो इस कैंडल के साथ में बहुत क्लियर था कि इस कैंडल के नीचे तो मार्केट कट करेगी नहीं। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, मार्केट ओपन होती है, सुबह के टाइम में जब मार्केट ओपन होती है, यहाँ से हटा के इसको लेके आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये वन डे था, 5 मिनट के चार्ट पे इसको लेके आते हैं। कम आजा भाई, क्यों टाइम दे रहे हैं। चलिए कोई नहीं, जिसपे मैंने ड्रॉ कर रखा है मैं उस चार्ट पे लेके आता हूँ। ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे ये एक ये ऐसा अकाउंट है मेरा जिसपे मतलब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसको बस मैंने आपको दिखाने के लिए, इस पे मेरे लेबल स्टोर नहीं रहते हैं। इसको बस दिखाने के लिए आप लोगों को कि मतलब ये वन डे पे क्या था, बिल्कुल प्लेन आपको दिखे, थोड़ा समझ में आ सके, इसलिए मैंने दूसरे अकाउंट पे किया था और ये आया। आज का जो ट्रेड करने का मेरा लॉजिक तो बहुत सिंपल था सा था। मैंने यहाँ पे अपने लेबल स्टोर कर रखे हैं। ये देखिए, ये उस दिन मार्केट जब चली थी इस लो से लेके हाई तक चली थी, और ये मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में, जो भी ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये राउंड फिगर का लेवल एरिया है। तो यहाँ से ऊपर तक मार्केट गई थी, और ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इसके आसपास ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, मार्केट इतने पॉइंट पे 38,444 के आसपास ओपन हुई थी। ये जो आप ब्लू कलर का निशान देख रहे हैं ये है आज का ओपनिंग प्राइस, और ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये कल का क्लोज पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चार्ट पे आपको अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको उसमें तीन लेवल तो इजीली मिल जाते हैं, एक उसका क्लोज, एक हाई और एक लो। तो ये तीन मिल गए थे। आज मार्केट ओपन है, यहाँ पे मैंने ये भी कर लिया, लेकिन पहली कैंडल मार्केट ने क्या किया था, ये देखिए पहली कैंडल मार्केट ने इनडिसीजन बनाया था, डोजी टाइप कैंडल बनाई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात क्लियर थी, जिस साइड कट करे उधर एंट्री कर लेनी चाहिए थी। अभी देखिए यहाँ पे एंट्री की, इसके कट के बाहर लोगों ने एंट्री की होगी, और यहाँ पे एंट्री की होगी, यहाँ पे ट्रैप हुए, मैंने एंट्री नहीं की थी। क्योंकि आप देखिए ट्रेंड लाइन मारी, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये मेरे प्रीवियस डे की लाइन होती है। आज की जो लाइन है उसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये प्रीवियस डे की लाइन है, प्रीवियस डे का है। तो ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है ऐसे, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसे
या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आपको जिस पे परफेक्शन सही आता है आप मार सकते हो। अब 5 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा ये। और यहीं से फिर मार्केट 15 मिनट में इसको टच करती है और नीचे आ जाती है। तो मेरा सिनेरियो क्या था, जब ये कैंडल बनी, ये कैंडल काफी स्ट्रांग बनी, चांसेस थे, लेकिन फिर भी ऊपर ये ट्रेंड लाइन थी। और फिर यहाँ पे एक पहले से ऑलरेडी एरिया मैंने यहाँ पर्पल कलर में देख सकते हैं 38,352 का ड्रॉ कर रखा है, वो पीछे के प्राइस एक्शन से आया था। वो कैसे आएगा, जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे आपको भी समझ में आता चला जाएगा। और ये यहाँ पे क्लोज था, तो मुझे ये था कि यहाँ पे सस्टेन करे तो फिर एंट्री की जा सकती है, कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बनाया, लेकिन मैंने वहां पे एंट्री नहीं की। जब ये कैंडल ऊपर गई और इसने शेडो देके नीचे यहाँ पे क्लोज किया, तो मैं समझ गया मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अभी नीचे आएगी। फिर ये कैंडल जैसे परफॉर्म हो रही थी, तो इस कैंडल के कुछ इस ओपन के आसपास मैंने एंटर किया था और इसके लो तक का टारगेट रखा था। लो के आसपास जो प्रीमियम मैंने लिया था 38,400 का प्रीमियम मैंने लिया था, और उसमें मतलब मुझे 70-80 पॉइंट मिल गए थे। और उसके बाद में इसी कैंडल पे एग्जिट हो गया था, एक लॉट अपना छोड़ करके, कॉस्ट टू कॉस्ट करके। यहाँ पे मेरा एक लॉट जो था वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद मैंने वापस एंट्री की थी सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में ये कैंडल आप देखिए, ये कुछ इनडिसीजन टाइप की कैंडल है, ये कैंडल अंदर की तरफ बनी है और छोटी कैंडल है। ऐसी कैंडल में क्या होता है ना, जिधर की तरफ मतलब ब्रेक डाउन करती है, जिधर की तरफ इसका लो या हाई ब्रेक होता है, मैं एंट्री करता हूँ। इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने बिल्कुल इसके लो के नीचे क्लोज दिया था, तो इसके पीछे का एसएल रख करके मैंने सेकंड ट्रेड में एंट्री की थी। 38,300 के पुट में एंट्री की थी यहाँ पे मैंने, 38,300 के पुट में एंट्री की थी। और उसको मैं सोच रहा था थोड़ा लंबा राइड करने के लिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने ट्रेड भी बड़ा कॉन्फिडेंटली लिया था यहाँ पे। क्यों लिया था कॉन्फिडेंटली आपको मैं बताता हूँ, देखिए। यहाँ पे एक स्विंग बना दिया था मार्केट ने, इससे अगर मिलाया जाए और ये, ठीक है, ये एक स्विंग बन गया था, ये ट्रेंड लाइन जैसी थी। उसके बाद मैंने एच डी एफ सी बैंक को देखा, देखिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी हुई थी। 950 की कैंडल है ये भी 950 की कैंडल है। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल के नीचे, तो एच डी एफ सी क्या है, बैंक निफ्टी का वेटेज स्टॉक है। और ये जिधर जाता है बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने तरफ लेके जाने वाला बैंक निफ्टी को ये है। उसके बाद दूसरा वेटेज स्टॉक कौन सा है एच डी एफ सी के बाद, एस बी आई है। इसकी भी कहानी सेम वही हो रही थी 950 की कैंडल पे। उसके बाद तीसरा वेटेज स्टॉक है आईसीआईसी। बस ये तीन बैंक जिस साइड चले गए, बैंक निफ्टी उधर की साइड जाना 99% तय रहता है। इधर कोटेक, कोटेक में देखिए ऐसा ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म है, लेकिन ये डाउन साइड ही जा रहा था, तो डाउन साइड की एंट्री थी, कॉन्फिडेंस अच्छा आया। फिर एक्सिस, एक्सिस में भी यही कहानी हो रही थी, तो ये चीज लग रही थी कि ये नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, अपने पहले ट्रेड में भी, मैंने पहले ट्रेड में भी जितनी क्वांटिटी मैं लेता हूँ उतना नहीं लिया था, मैंने 60% ही लिया था। इसलिए लिया था क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड अप था। यहाँ पे मैंने आपको पहली कैंडल बताया था कि जो उसने डे में कैंडल बनाई थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी वो, तो लग रहा था कि वहां से अप जाएगी, ज्यादा नीचे जा नहीं सकती थी। तो ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा अप का था, तो उसकी वजह से नीचे की साइड में मैंने अपनी पूरी पोजीशन नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी, 60% अपनी पोजीशन ली थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री की थी। दूसरी एंट्री करके मैं इस वाले चार्ट पे आया और मैंने क्या किया था, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था। सिंपल फिबोनाची ड्रॉ किया था मैंने कल के लो से लेकर के, क्योंकि ये कैंडल जो थी पहले के फ्राइडे के लो से लेकर के यहाँ तक का मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था। और इसके हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा था आज। मार्केट में क्या होता है ना, कभी आपको अलग तरीके से, कभी आपको अलग तरीके से, मार्केट रोज एक जैसी नहीं रहेगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो यहीं से कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन ये कैंडल भी बहुत बड़ी बनी थी। इस कैंडल का 30%, 40%, 50% तक रिटेस्ट करती मार्केट, और देखिए 50% तक इसने रिटेस्ट किया है। 60% तक इस कैंडल का रिटेस्ट करेगी। अगर लास्ट लास्ट यहाँ तक मार्केट आती है तो फिर तो वो कैंडल की वैल्यू नहीं रह जाएगी, लेकिन यहाँ से या यहाँ से प्राइस एक्शन कुछ अपसाइड का बनाता है तो तेजी से ऊपर जाने के चांस रहते हैं। मैंने तीसरी एंट्री भी की थी, आपको दिखाता हूँ। मैंने तीसरी एंट्री की थी यहाँ पर, मैंने जो तीसरी एंट्री की थी, देखिए ये भी कुछ न्यूट्रल टाइप की कैंडल है, और इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था, क्योंकि यहाँ से इसका क्या था, इधर ये 50% तक, ये देखें 50% तक आ चुका था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। 50% तक मार्केट
आ चुका था आसपास इसके, और उसके यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ भागती मार्केट निकल रही थी, दिख रही थी। तो काफी देर के बाद यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, अपना जो भी मतलब दिख रहा था अपने बाइंग प्राइस से 10-20 रुपए ऊपर लगा के छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से लगा कि मार्केट आज साइडवे रहेगी। उसका रीजन भी ये था कि जब मैं ये देख रहा था ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन डाटा देख रहा था, ऑप्शन डाटा में मुझे कुछ यहाँ पे बदलता हुआ खास नहीं दिख रहा था। ये 12 लाख पुट साइड में, 15 लाख कॉल साइड में, यहाँ पे अभी अभी देख के तो ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे बियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मार्केट मतलब डाउन हो रही है, ट्रेंड डाउन हो रहा है, लेकिन कुछ खास ऐसा डाटा में बदलाव नहीं दिख रहा था मुझे। उसकी वजह से अगर कम से कम ये डाटा वही स्टार्टिंग में 50-60 लाख क्रॉस कर रहा होता तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती थी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ खास ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली नहीं है, यहाँ पे अपना तीसरा ट्रेड भी करके छोड़ दिया था मैंने। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा सकती है। ये एक राउंड फिगर लेवल है 38,000 का, अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल है, 1000 के आसपास का राउंड फिगर लेवल है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें इसको, तो ये देख रहे हैं 38, 50% का जो रिट्रेसमेंट है, 60 के पास से आसपास ये आके मार्केट घूम भी सकती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था आज का ट्रेडिंग करने का, कोई ज्यादा वो लॉजिक नहीं था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे बस बताने वाली बात ये थी सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप भी ट्रेड करते हैं, इस कैंडल में देखिए कितने लोग ट्रैप हुए होंगे। पहले यहाँ पे एंट्री की होगी इस कैंडल के उसमें जाते ही, और जैसे कैंडल आई होगी मतलब बहुत तगड़ा, एक तो मॉर्निंग का मूवमेंट बहुत जल्दी इसमें प्रीमियम बढ़ता भी और बहुत जल्दी घटता भी है। तो यहाँ पे आया, यहाँ के आसपास, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, चार्ट को जो है ना देखने की कोशिश कीजिए, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अगर चीजों से आप कनेक्ट हो पा रहे हो ना, कुछ प्राइस एक्शन पे ऐसा हो पा रहा है कि जिसे आप समझ पा रहे हो, जो आपको दिख रहा है क्लियरली, और आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो, और कनेक्ट होकर के एक सही डिसीजन आ रहा है, फेवरेबल डिसीजन आ रहा है, तो आप एंट्री करो। अब जैसे कि पहली एंट्री मैंने की थी, पहली एंट्री में उतना कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। ये दूसरी एंट्री की थी जबकि ट्रेंड अप साइड का मुझे लग रहा था, थोड़ा डर था, तो भी कम क्वांटिटी के साथ किया था। पहले में जितना ट्रेड किया था उससे भी क्वांटिटी, और फिर कम कर दी थी उसमें भी 80% 70% की अराउंड समथिंग क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने। और इस कैंडल के आसपास कहीं मैं निकल गया था उसमें, इसी कैंडल के आसपास में निकल गया था, एक ट्रेड अपना छोड़ दिया था। इस दूसरे ट्रेड को लेने का रीजन बस मैंने आपको बताया था, सारे बैंकों को देख के एच डी एफ सी कॉन्फिडेंस दे रहा था, एस बी आई एन ये भी कॉन्फिडेंस दे रहा था, ICICI ये भी कॉन्फिडेंस दे रहा था, कोटेक भी कॉन्फिडेंस दे रहा था, एक्सेस भी कॉन्फिडेंस दे रहा था। ये 5 वेटेज स्टॉक है और तीनों के ट्रेंड डाउन ही लग रहे थे, तो फिर दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने एंट्री मारी थी। तो इस तरीके का कुछ प्राइस को समझ के, प्राइस को सिंक्रोनाइज करके, हाँ यहाँ पे मैंने रिलायंस को भी देखा था, 950 में मैंने रिलायंस को भी देखा था। रिलायंस क्या है, निफ्टी का वेटेज स्टॉक है, निफ्टी भी अगर रुका रहेगा तो बैंक निफ्टी को जाने नहीं देगा। कभी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कभी दोनों एक दूसरे की वजह से लटक भी जाते हैं। तो रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट करता है, मैंने रिलायंस को भी देखा था। तो ये यहाँ भी कहानी सेम बन रही थी। 950 पे ये कैंडल बेशक ग्रीन थी, लेकिन ट्रेंड यहाँ से एक स्विंग बन चुका था। मैंने 950 की कैंडल के बाद की कैंडल परफॉर्म होने के बाद 955 की कैंडल में मैंने एंटर मारी थी। तो रिलायंस भी यहाँ पे एक स्विंग दे रहा था, ये स्विंग बन रहा था अच्छा खासा, तभी मैंने एंट्री मारी थी। एच डी, उसके बाद रिलायंस के बाद निफ्टी का वेटेज स्टॉक आता है HDFC हाउसिंग, HDFC हाउसिंग वाला, एक HDFC बैंक है और HDFC हाउसिंग डेवलप फाइनेंस ये दूसरा, और TCS। ये हमेशा थोड़े उल्टे आगे तिरछे चल रहे थे, लेकिन उस वक्त तक ये भी डाउन ट्रेंड ही लग रहे थे। ये कैंडल परफॉर्म नहीं थी, एक स्विंग बनानी था कहीं ना कहीं। इस कैंडल के बाद ये जैसे कि न्यूट्रल देखिए, इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी, तो ये भी मतलब मुझे लग रहा था कि ये भी ट्रेंड डाउन में है, हो सकता है अच्छा ट्रेंडिंग। इन्फोसिस उसके बाद, इन्फोसिस भी मतलब वही कहानी यहाँ पे, ये भी मतलब नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहा था, ट्रेंड तो इसका यहाँ तक डाउन ही था, बाद में स्विंग बना करके ये ऊपर गए। लेकिन इन फिर भी सबसे ज्यादा अगर वेटेज स्टार्टिंग के 3 बैंक, HDFC, SBIN, ICI, ये 3 बैंक जिधर चले बैंक निफ्टी उधर चलता है। लेकिन ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हुई नहीं, और क्योंकि डाटा नहीं आ रहे थे, बायर्स या सेलर्स ज्यादा आ नहीं रहे थे, बिल्कुल 25 से 27 लाख तक का डेटा है बैंक निफ्टी में, इससे कुछ होना नहीं है, कुछ खास मूवमेंट नहीं था, बस तीसरा रेट करके मैंने सिस्टम क्लोज किया और यहाँ पे खत्म कर दिया। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, समझ में अगर आपको चीजें आती हैं समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंसफुल रहिए, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको भी अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, आपको भी कुछ बेटर करना है इसमें शेयर मार्केट में, और डेफिनेटली याद रखिएगा आपका पहला हथियार ना पेशेंस है। पेशेंस रखिएगा, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर गए तो डेफिनेटली इस मार्केट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, या अपने आने वाले कल के लिए।
बहुत बेटर कर सकते हैं आप इस मार्केट में। लेकिन उसके लिए आपको पहले पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी बन जाए ट्रेड ले लिया, कभी भी कुछ भी हो जाए ट्रेड से एग्जिट हो गए। यहाँ पे जब ये कैंडल्स बन रही थी छोटी छोटी छोटी, तो यहाँ पे लोग कितने लोग पेशेंस नहीं रख पाएंगे। मैंने ये जो इनडिसीजन टाइप की कैंडल थी, थर्ड कैंडल यहाँ पे बनी और मैंने एंट्री ली थी, तो मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे लोग रुक पाए। यहाँ पे भी क्या हुआ था, रुकने का थोड़ा रीजन ये था कि इतना ये करने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसको, ये ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ही जा रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ तक जाएगा, ट्रेंडिंग अगर हो सकती है तो एटलीस्ट अपने ओपन प्राइस के आसपास आए, नहीं आया। तो इस कैंडल पे मुझे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने क्या किया, उसको बुक नहीं किया, कॉस्ट एक जगह पे लगा करके छोड़ दिया कि अपने 20-30 पॉइंट ले लिए और उसको वहाँ पे लगा के छोड़ दिया। बाद में मुझे वो उसने कब एग्जिट कर दिया मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरे 3 ट्रेड हो गए। मार्केट भी ट्रेंडिंग लग नहीं रही है, तो इसलिए मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया अपना, आज का ट्रेडिंग बंद। और ये वीडियो आपको बना के भेजा, तो प्लीज इससे सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया। कल तो मार्केट कुछ भी खुलेगी, कैसे भी खुलेगी, क्या भी खुलेगी, लोग बाद में आपको तो लेबल्स दे देंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने कैसे ट्रेड किया, क्यों किया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस चीज से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियर, ये कैंडल कितनी स्ट्रांग है। इस तरह तो इसको कहते हैं कि मारू बोजू टाइप कैंडल कहते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, ये कैंडल कितनी स्ट्रांग है, नीचे से शेडो दिया इसने, इसकी पावर बहुत जबरदस्त है। और इस कैंडल के ऊपर आके के क्लोज किया है, लेकिन अगले ही पल में इस कैंडल ने इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी। तो आप इस कैंडल को देख के अगर जस्टिफिकेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ की चीज को समझ रहे होते ना, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ थी, अभी मैंने ड्राइंग हिडन कर रखी है तो नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को अगर आप समझ रहे होते तो शायद आप एंट्री नहीं करते यहाँ पे जाके, इस कैंडल ने जैसे लिया। और क्योंकि अगर ये इतनी जबरदस्त कैंडल बना सकता है, तो इतनी जबरदस्त कैंडल के बाद मार्केट को कंटिन्यू ऊपर करना होता, तो यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाता, बहुत तेजी से ऊपर फिर निकलता। एक तो राउंड फिगर लेवल भी था यहाँ पे देखिए, एक तो राउंड फिगर लेवल एरिया भी था, तो बहुत तेजी से ऊपर निकल सकता था। इस हाई को कुछ समझता ही नहीं, फटाक करके निकल जाता। लेकिन यहाँ से जब ये नीचे आया, यहाँ तक आया, कैंडल बनाया, और ये कैंडल यहाँ जाके इसके आसपास जाके ओपन के पास जाके रिटर्न नीचे आई थी, तब मैंने एंटर किया था। और मैं समझ गया था कि लो के आसपास आके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुबह का मूवमेंट होता है, जो इसको पकड़ पाता है अच्छा खासा मिल जाता है, और नहीं पकड़ पाते तो बहुत अच्छे से लोग गवा भी देते हैं। और अक्सर जो नए लोग यहाँ पे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तो टिप वाले लोगों को पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है टिप वाले कॉल गलत देते हैं, उनमें भी कुछ 100 में से 10-15 लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, देते हैं वो भी अच्छी कॉल देते हैं। लेकिन वो करते क्या है कि उन्होंने कॉल डाल दी, जो भी उन्होंने पुट खरीदने के लिए बोला, कॉल खरीदने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि आप 350 पे खरीद लीजिए, 360 पे खरीद लीजिए। अब वो निकलना शुरू हो जाता है, और आप अगर हरा और लाल समझ जाते हो, तो आप ये हरा लाल देख करके क्या करते हो, 350 पे उन्होंने खरीदने के लिए बोला या 360 पे, वो निकल चुका 400 पे, आप देख रहे हो अभी भी ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं ले लेता हूँ। खटाक से ऐसा होता है, मार्केट वहीं से पलट के आ जाती है। ये कैंडल देख करके तो लोगों ने लिया होगा ना, ये कितनी स्ट्रांग, फटाक करके लोगों ने लिया होगा। और ये जैसे जा रहा होगा तब तक तो खुशी थी, लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो आप तो फंस गए, आप तो फंस गए, आप तो गए काम से। तो यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, और बड़ी तेजी से जब ये मॉर्निंग का मूवमेंट है ना, बहुत ही तेजी से आपका प्रीमियम घटता है या बढ़ता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है ये। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो आप बिल्कुल मतलब ट्रेडिंग ना ही करो तो बेटर है। उसके बाद अगर 15 मिनट के बाद अगर आपको प्राइस एक्शन पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके साथ आप सस्टेन कर जाओ, अगर ये यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, यहाँ तक का एसएल मेरा होता, यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती, तो मैं डेफिनेटली बाहर निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहीं ना कहीं ट्रैप किया इसने, इनडिसीजन कैंडल बनाई मार्केट ने सुबह, फिर इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया और यहीं पे ट्रैप किया लोगों को, लोग ट्रैप हुए, और बाद में मार्केट को जो करना था, मार्केट ने किया कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो साइडवे रेंज में रही है। अब कल मार्केट इस रेंज के ऊपर अगर निकलती है, बेटर है कि वो इससे भी ऊपर निकले अगर, तो अच्छा मूवमेंट होगा। इस रेंज को तोड़ के अगर निकलती है ऊपर, तो यहाँ तक एक अच्छा मूवमेंट होगा इसके ऊपर, और नीचे खुलती है तो, लेकिन नीचे का चांस थोड़ा कम ही रहेगा। कुछ कह नहीं सकते, ये मार्केट है फिर भी। लेकिन जो कैंडल आपने फ्राइडे को देखी है, जो परफॉर्म हुई है फ्राइडे के डे पे कैंडल, वो कैंडल बहुत स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा नीचे नहीं जाने दे सकती। वो कैंडल अराउंड यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए, ये फ्राइडे का लो है। अगर यहाँ तक आ सकती है ये, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, यहाँ से रिवर्स कर सकती है। अगर इसके नीचे आ गई, तो फिर वापस कंटिन्यू मार्केट हो सकता है डाउन ट्रेंड में ही आ जाए। ठीक है।
सो ये था आज का ट्रेड करने का मेरा लॉजिक, सब कुछ क्लियर था। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में डालिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, और भी ये चीज़ें रोज़ मैं डालता रहूँगा तो उसको टाइम पर पाने के लिए, जल्दी से पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला है, सिर्फ इस पर ट्रेडिंग नहीं, आपकी साइकोलॉजी के बेस पे भी मैं वीडियोस डालूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो योगा से रिलेटेड चीज़ें, योगा से ही आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो योगा से जुड़े हुए वीडियो और योगा की उन चीज़ों को और ट्रेडिंग की इन चीज़ों को आप कैसे कंबाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। और आगे भी नहीं बढ़ पाए तो आप अपने आप को कंट्रोल करके एक जगह पे कैसे रुक सकते हैं। अगर आप कंट्रोल करके भी एक जगह पे अपने आप को रोक लेते हैं ना इस ट्रेडिंग की दुनिया में, तो भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। अभी नहीं, 2 साल 3 साल के बाद डेफिनेटली होगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं अपने लेबल्स भी शेयर करूंगा कि अगले दिन आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, धीरे धीरे, हर चीज़ें धीरे धीरे। अभी सिर्फ इससे सीखिए कि आज क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आपने लॉस किया है तो भी, अगर आपने ट्रेड किया है, प्रॉफिट किया है तो भी, एक बार प्राइस एक्शन से चीज़ों को मैच करके देखिएगा। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है और प्राइस एक्शन बेस ही अगर आप नए हैं तो प्राइस एक्शन को ही पकड़िए। मार्केट में प्राइस एक्शन से बेस्ट कुछ नहीं है। प्राइज एक्शन एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि सारी स्ट्रेटजी के आगे बाप है। अगर इसकी मास्टरी आप कर दो तो प्राइज एक्शन इज द फादर ऑफ एवरी स्ट्रेटजी। प्राइज एक्शन से बेस्ट कुछ नहीं। सो प्राइज एक्शन अगर आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन टुमारो।